महन जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस विवाद पर क्या है? साधुवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम्म। हमको रखा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये बात और विवाद इतनी लंबी बढ़ी, ये बढ़ना ही नहीं चाहिए था। मैं उन संतों से भी अपील करना चाहूंगा जो संत आज प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मुहिम चलाकर और आगे आकर और उनको माफी मंगवाया। ये करबद्ध प्रार्थना, करबद्ध निवेदन है कि जब सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, नहीं टाइफाइड तो कहा जा रहा है, आप सनातन को मिटाना है, इस विषय पर भी उनको आगे तो आनी मतलब चाहिए थी। राजू दास जी, नंबर एक। आप इस नंबर प्रदीप दो, मिश्रा के बयान का समर्थन करते हैं क्या? नहीं नहीं, समर्थन नहीं, समर्थन नहीं, समर्थन नहीं। तो जो माफी नहीं, दो ऐसे चीजें हो सकती हैं, या तो आप ऐसे समर्थन करिए, नहीं ऐसे तो आपके लिए। कथावाचकों से सुन लीजिए, जी जी। मैं निवेदन करता हूँ, ऐसे कथावाचकों से जो शास्त्र सम्मत बात नहीं करते, मैं पूरे देश की कथावाचकों को लेकर आ रहा हूँ, जो थोड़ी सी पढ़ाई करके और कथा बाचने के लिए बैठ जाते हैं और शास्त्र सम्मत नहीं, शास्त्र विरुद्ध बातें करने लगते हैं, वो सचेत हो जाए, चेत जाए, नहीं तो कभी उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसके नाते उन संतों को साधुवाद, जिन संतों ने मुहिम चलाकर और प्रदीप मिश्रा जी को क्षमा मंगवाया। प्रदीप मिश्रा जी तो शुरू से ही क्षमा मांग रहे थे, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, लेकिन महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने से काम नहीं चलेगा ना महाराज जी भाई। कौन? प्रेमानंद महाराज जी की बात कर रहे हैं? जी जी जी, उन्होंने अच्छा। कहा महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ, ठीक है, मैं उनका बच्चा हूँ ठीक और है। वो मुझको माफ कर देंगे। सिर्फ एक महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने से काम नहीं चलेगा। तो महाराज आपने जी नाराज जगत माँ जगदम्बा, महाराज जी नाराज इसलिए थे ना क्योंकि राधा रानी को लेकर इन्होंने वैसा बयान दिया था। तो सबसे पहले तो इनको अपने बयान पर क्षमा मांगनी चाहिए थी। तो इतने लंबे, अभी जब देखा कि जब तक बवाल नहीं बढ़ रहा है, जब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तब तक ये चल रहे थे, अपने बयान पड़े हुए थे। बाद में अब कह रहे हैं कि नहीं, मैं क्षमा मांगता हूं। मेरा कहना था होना नहीं चाहिए था, नंबर एक। नंबर दो, पूज्य प्रेमानंद महाराज जी को तत्काल इनको फोन करना चाहिए था, करवाना चाहिए था, इनकी कान पकड़कर और वहां रगड़ देना चाहिए था। वो तो कान रगड़ने तैयार थे। तो ये भी तो किया जा सकता था। इतनी बात विवाद बढ़ाने का क्या हुआ? सनातन की तो क्षति हुई। राजू दास जी, क्षति किसकी हुई? राजू दास जी, ये पहली, आज मैं आपको सीधा सीधा नाम लेकर, आप जो बात कर रहे हैं कि ऐसे संतों को वैसे संतों को, सीधा नाम लेकर पूछ रहा हूं कि प्रदीप मिश्रा का क्या ये दोहरा चरित्र है? जब उन्होंने देखा कि भाई ये मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, तब आज जाके वो माफी मांग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, देश में ऐसे तमाम कथावाचक हैं जो व्यास आप पीठ प्रदीप पर मिश्रा पे बैठकर, रहिए, उसके बाद फिर हम वो तमाम कथावाचकों की बात कर लेंगे। नहीं नहीं, यही चीज तो मैं भी कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है कि प्रदीप मिश्रा जी को ऐसे कतई नहीं करना चाहिए था। नंबर एक, आखिर आज माफी मांगे ना, यही चीज तत्काल कर लिए होते, उसी दिन कर लिए होते, तो ये नौबत नहीं आती। नंबर दो महोदय, नंबर दो महोदय, इस प्रकार से कुछ कथा व्यास हैं जिनको शास्त्र का अध्ययन ही नहीं, लेकिन उनके फॉलोवर बहुत हैं, अंट संट कुछ भी बहुत बोलते रहते हैं। फॉलोवर हैं, बहुत फॉलोवर हैं। तो वो कथा कहना शुरू कर देते हैं, शास्त्र विरुद्ध तो जो है वो उपमा देने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी, ऐसे लोग भी कम से कम सचेत हो जाएं, चेत जाएं और ऐसे अनर्गल वार्तालाप न करे जिससे सनातनी आहत हो, साधु संत दुखी हो, साधु संतों को धरना प्रदर्शन करना पड़े, साधु संतों को बैठक करना पड़े, साधु संत उग्र हो। ये अच्छी बात नहीं है कथा व्यासों के लिए। तो आज प्रदीप मिश्रा जी को माफी मांगना पड़ गया। एक बात महंत राजू दास जी, एक बात और, इन्होंने राधा रानी से जाकर माफी मांगी है। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरा बयान गलत है कि सही है, क्योंकि वो उस समय एक प्रसंग को कोट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की जो इतनी पटरानियां थी उसमें कहीं राधा का नाम नहीं आता है। तो इस बयान पर इन्होंने कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि हाँ गलत हो गया, तो साफ कहते हैं कि ये मेरा बयान गलत था। मैं बचने की कोशिश, आपने देखा होगा ना,
जी। मैंने कान बंद कर लिया, आपने देखा होगा। आपने जो बोला मैंने आपकी बात सुना भी नहीं है। अगर वो महापापी होगा, कुधर्मी होगा, कुकर्मी होगा, जो जगत जननी माँ जगदम्बा राधा रानी के बारे में ऐसी टिप्पणी करेगा। ये बहुत सही टिप्पणी आपने की। आचार्यों के लिए क्या करना है? देखिए, वैसे तो कहते हैं ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, मतलब वो व्यवहारिक जीवन से हो सकता है, सामाजिक जीवन से हो सकता है, किताबों से हो सकता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक विशिष्ट व्यवस्था बननी चाहिए? मतलब क्योंकि इन लोगों का समाज में बहुत प्रभाव होता है। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, खूब ज्ञान प्राप्त हो जाए। आप चाहे वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद का आपको मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। शास्त्र सम्मत बात करिए ना, वेद सम्मत बात करिए ना, पुराण सम्मत बात करिए ना। हम राजू दास अपने मन संबंधित बात कर दें कि नहीं, जो मेरे मन को भाए वही शास्त्र सम्मत हो जाए, ये तो नहीं चलेगा ना। नहीं, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। यही मेरा कहने का मतलब यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजू दास जी, महंत हैं हनुमानगढ़ी के, उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।